नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कहते हैं जो सच्चे दिल से साथ देता है उसका नाम सदियों तक इतिहास में लिखा जाता है। आज इस कहावत को भारत ने उस धरती पर सच कर दिखाया है जहां कभी सिर्फ गोलियों की गूंज सुनी जाती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। वो अफगान जमीन जहां कभी बारूद की गंध थी, अब वहां से भारत की मदद और इंसानियत की खुशबू उठ रही है। जहां कभी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, वहां अब भारतीय ट्रक उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं। वो अफगानिस्तान जहां अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए मगर अपने सपनों को भी वहीं दफना दिया, जहां भूख, डर और हार का साया था। लेकिन अब वही धरती भारत के भरोसे से नई सुबह देख रही है। जहां अमेरिकी फौजें हार मानकर लौट गईं, वहीं अब भारतीय ट्रक गेहूं, दालें, दवाइयां, टेंट और इंसानियत लेकर पहुंच रहे हैं। भारत ने फिर एक बार दिखा दिया, जब दुनिया कहने में लगी थी, भारत करने में लगा था। जब अफगानिस्तान में भूकंप आया, जब भूख ने घर घर में मातम बिछा दिया, तो दुनिया के बड़े बड़े देश मीटिंग्स और बयानों में उलझे रहे। लेकिन भारत ने रातों रात बिना किसी घोषणा के 40 ट्रकों का कारवां रवाना कर दिया। इन ट्रकों में सिर्फ राहत नहीं थी, एक उम्मीद की गूंज और इंसानियत का जज्बा था। काबुल की सड़कों पर जब भारतीय झंडे वाले ट्रक पहुंचे, तो बच्चों ने कहा, अब भारत आया है। उनके चेहरों पर फिर से चमक लौट आई। महिलाओं की आंखों में डर नहीं, मुस्कान लौट आई। और अफगान गलियों में गूंज उठा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत ने कोई प्रचार नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप मदद भेजी। यही है भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी, ऐसी कूटनीति जो कैमरों में नहीं, दिलों में बात करती है। जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हुई, तो दुनिया की नजरें उस छोटे से कमरे पर टिक गईं। अमेरिका जो तालिबान से बात करने से कतराता था, भारत वहीं जाकर विश्वास की डोर बुन रहा था। मुत्ताकी ने कहा, भारत ने बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ दिया। ये शब्द सिर्फ शुक्रिया नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत की मुहर थे। भारत ने अफगानिस्तान को पहले 20 एम्बुलेंस गिफ्ट की थीं। अब एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी मशीनें भेजने की तैयारी है। जहां बाकी देश चेतावनी दे रहे थे, भारत वहां अस्पताल बना रहा था, स्कूल खड़ा कर रहा था, भूखे बच्चों के हाथों में रोटी रख रहा था। यह सिर्फ मदद नहीं थी, ये थी दिलों को जीतने वाली डिप्लोमेसी। भारत ने दिखा दिया, असली ताकत हथियारों में नहीं, मानवता में होती है। रूस ने भारत के कदम को मानवता की मिसाल बताया। चीन चौकन्ना हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया, दिलों में जगह बनाने वाला भारत किसी भी आर्थिक परियोजना से ज्यादा असरदार है। यह सिर्फ विदेश नीति नहीं, यह है इंसानियत की नई परिभाषा। कहते हैं, इतिहास वही याद रखता है जो साथ निभाता है। आज भारत ने अफगानिस्तान में वही इतिहास लिखा है। जहां कभी बारूद की गंध थी, अब वहां भारत की इंसानियत की खुशबू है। और आने वाली सदियां कहेंगी, जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, तब भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।